हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का टॉपिक रहेगा दोस्तों कि टैली के अंदर जो आपने पिछले 2 वीडियोस देखे हैं उनका थोड़ा सा रिवीजन करके आगे के ऑप्शंस को चेक करना। ठीक है, पिछले 2 वीडियोस हम बना चुके हैं प्राइमरी लेवल के, जिस पे हम कंपनी को क्रिएट करना, कंपनी को ओपन करना और इस तरह के ऑप्शंस वगैरह हमने उसमें यूज़ किए थे। नेक्स्ट आपको उसके अंदर के जो छोटे छोटे ऑप्शंस हैं और आगे कौन कौन सी वीडियोस बनेंगी और क्या आपको स्टेप्स लेना है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो शुरू करते हैं टैली के आगे की जानकारी को। टैली के सॉफ्टवेयर को आप ओपन कर दीजिए। सॉफ्टवेयर ओपन होते ही आपके सामने कंपनी इन्फॉर्मेशन के कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, जिनको हम पहले 2 वीडियोज़ में, जो पिछले 2 वीडियोज़, अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर नया है तो वो पिछले 2 वीडियोज़ जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, तो वहाँ से वो देख सकता है, हमारे चैनल में जाके वो देख सकता है। और अगर आप नए हैं स्टूडेंट्स तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए, आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, आप शेयर कीजिए और लगातार हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए रहिए, ताकि आपको इसी तरह की जो एजुकेशनल वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। और आगे चल के हम बहुत सारे टॉपिक्स हैं उन पे भी वीडियोज़ बनाने वाले हैं। तो फ़िलहाल के लिए ये जो टैली का टॉपिक है, मैं चाहता हूँ कि पहले ये टैली का हमारा जो टॉपिक्स हैं, जितने भी वीडियोज़ हैं लगभग ये सारे ख़त्म हो जाएं। हम 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप इसको सीखेंगे। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम नए और भी सिलेबस लेंगे और उन पर हम वीडियोज़ बनाएंगे। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि कोई भी स्टूडेंट जो हमारे चैनल के साथ जुड़ा हुआ है वो आगे चल के अपने आप को इतना इम्प्रूव कर ले, इतना कुछ नॉलेज अपने आप में बिल्डअप कर ले, ताकि वो फ्यूचर में जाके कुछ नया कर पाए, फ्यूचर में वो अपने लिए कोई ना कोई इस्टेब्लिशमेंट कर ले। क्योंकि होता क्या है दोस्तों कि जब तक आपको एक अच्छी खासी नॉलेज नहीं होगी कंप्यूटर की या इस तरह के कोई टेक्निकल एजुकेशन अगर आपने नहीं ली है तो आपको फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम आएगी। इसलिए आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप चैनल के साथ जुड़िए और जो भी वीडियोज़ आती हैं आप उसको ध्यान से देखिए, वीडियोज़ स्किप मत कीजिए, क्योंकि अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो बीच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो छूट जाती हैं, फिर आप लोग कहोगे कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। आप वीडियोज़ को फॉलो कीजिए, पॉज कीजिए, उसको रिविज़न कीजिए, फिर प्ले कीजिए। इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप करके उन चीज़ों को करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है कि हमने इसमें क्या क्या सीखा है और आगे हम क्या करेंगे। पिछली वीडियोज़ में हमने कंपनी को सिलेक्ट करना, लॉगिन करना, क्रिएट करना, बैकअप वगैरह ये हमने सीख लिया था। बाकी इसका डीपली रिवीजन हम बाद में और करेंगे। फ़िलहाल के लिए हम कंपनी को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमने एक डेमो कंपनी बनाई है तो ये हमने सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए स्टूडेंट, हम टैली के गेटवे ऑफ टैली वाले ऑप्शंस में आ चुके हैं। आप गौर से देखिए टैली किस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा कि टैली बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी इसमें, हम सीख पाएंगे नहीं सीख पाएंगे। आप यकीन रखिए स्टेप बाय स्टेप आप इसके साथ जुड़े रहिए और आप ध्यान से वीडियोज़ को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको समझ नहीं आता तो आप दोबारा वीडियोज़ देखिए और इसके स्टेप्स को फॉलो कीजिए। आप एक टाइम ऐसा आएगा जब आप पूरी तरह से आप टैली में एक्सपर्ट हो जाएंगे। अदरवाइज़ आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कमेंट वगैरह डालिए कि क्या आपको प्रॉब्लम है, और आप हमारे इंस्टीट्यूट में आके भी संपर्क कर सकते हैं। सत्यम इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी पिथौरागढ़ के अंदर आपको नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप मुझे कॉल कीजिए। हम वैसे भी क्लासेस वगैरह अरेंज करवाते हैं, उसमें भी आपको अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप उसमें अटेंड कर सकते हैं, उसमें से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों देखिए गेटवे ऑफ टैली में यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा ऑप्शन, इसको आप समझिए ये करंट पीरियड यानी कि ये करंट फाइनेंशियल पीरियड है। जो भी आप अकाउंटिंग का काम करते हो वो एक फाइनेंशियल पीरियड के अंदर होता है। फाइनेंशियल पीरियड बोलते हैं वित्तीय वर्ष को, यानी कि जैसे कि मान लिया ये वाला जो वित्तीय वर्ष है इस साल का, तो वो 2 वर्ष को टच करेगा। यानी कि कोई भी वित्तीय वर्ष जो होता है वो 2 वर्ष को टच करता है। यानी कि क्योंकि वो क्या होता है कि अप्रैल महीने से स्टार्ट होता है और मार्च तक चलता है। यानी कि 1 अप्रैल से कोई भी वित्तीय वर्ष शुरू होगा और 31 मार्च तक चलेगा। और वो कोई भी वर्ष हो सकता है। जैसे पिछला वाला अगर मैं बात करूं तो 19-20 था, अभी वाला जो है 20-21 है
और आने वाले समय में 21 और 22 चलेगा। तो इस तरह से ये वित्तीय वर्ष होते हैं, तो पूरा 1 साल तक का चलता है, बट वो जनवरी से लेकर दिसंबर तक नहीं होता, वो अप्रैल से लेकर मार्च तक होता है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल पीरियड देखिए क्या है, 1/4/2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक है। तो ये फाइनेंशियल पीरियड है, यानी कि जो कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ तो उसका फाइनेंशियल पीरियड मेरे को दिखाई दे रहा है। ये क्लियर हो गया। उसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है करंट डेट। करंट डेट का मतलब ये आज की डेट है, मतलब आज की डेट नहीं, मतलब कंपनी में, यानी कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उस कंपनी में अभी तक फ़िलहाल 1 अप्रैल ही चल रहा है। आप इसको, इस करंट डेट को चेंज करने के लिए देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है डेट, यानी कि इसके आगे F2 लिखा हुआ है, यानी कि आप अपने कंप्यूटर में फंक्शन की F2 बटन दबाएंगे तो करंट डेट को चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप करंट डेट चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने 2 अप्रैल किया तो यहाँ पर 2 आ गया, F2 बटन दबाइए फिर चेंज होगा। आप अपने कंप्यूटर में अगर आप एजुकेशनल वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आपके कंप्यूटर में डेट चेंज नहीं होगी, क्योंकि एजुकेशनल वर्जन में सब कुछ होता है दोस्तों काम, बट डेट चेंज नहीं कर सकते आप। उसके लिए आपको टैली को खरीदना पड़ता है, यानी कि लाइसेंस खरीदना पड़ता है उसका। तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आपका करंट डेट हो गया, जो आपकी करंट डेट चल रही थी, यानी कि कितने तारीख तक आपने काम किया, कितने जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है डेट ऑफ लास्ट एंट्री। यहाँ पर आपको अभी नो वाउचर एंट्री दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ पर वो डेट दिखाई देती है जिस डेट को, जितने तारीख को आपने कोई भी वाउचर की एंट्री की हो। बाद में आपको समझ में आएगा वाउचर्स क्या होते हैं, धीरे धीरे करके आप इन चीज़ों को समझने लग जाओगे। फिलहाल के लिए आप ये मान के चलो कि ये वाला ऑप्शन हमें इसलिए दिखाता है कि हमने कब तक काम किया, कितने तारीख तक काम किया है। जैसे कि मान लिया मैंने 1 हफ्ते पहले तक इसमें कंप्लीट काम कर दिया है, उसके बाद फिर मैंने ये टैली खोली नहीं, मैं किसी काम में व्यस्त था और 1 हफ्ते बाद आया, फिर मैंने टैली को खोला तो मैंने ये देखा कि मैंने कब तक काम किया है पिछला रिकॉर्ड, तो मुझे वो दिखा देगा कि इतने तारीख तक आपने लास्ट एंट्री की है। तो इस तरह से ये थोड़ी हेल्प मिल जाती है। दूसरा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है नेम ऑफ कंपनी, यहाँ पर कंपनी का नाम दिखाई दे रहा है, जो कंपनी आपने बनाई उसका नाम यहाँ पर दिखाई देगा। तो इस तरह से ये वाला तो ये ऑप्शन हो गए दोस्तों। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली में इतने सारे ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। अब सबसे पहले ऑप्शन देखिए दोस्तों, मास्टर्स आता है। मास्टर्स क्या होता है कि आपने यहाँ पर कुछ रिकॉर्ड फीड करने होते हैं, उनको मास्टर्स बोलते हैं, रिकॉर्ड बनाने होते हैं, और उन रिकॉर्ड के बेस में आप यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स करते हो, यानी कि आप यहाँ पर उनके अकाउंटिंग जो वाउचर्स होती हैं उन वाउचर्स को 1 डे बाय डे उनको फिल करते रहते हो, यानी कि आपको वाउचर्स काटने होते हैं। ठीक है, तो जब आपके पास मास्टर्स ही नहीं होंगे तो आप उनके ट्रांजेक्शन्स नहीं कर पाएंगे, उनके लेन देन नहीं कर पाएंगे। जैसे कि किसी को पेमेंट करना है तो पेमेंट वाउचर यूज होता है, किसी से कोई पैसा लेना है तो रिसीव वाउचर यूज होता है। तो इस तरह से ये काम जो होता है इसको वाउचर्स एंट्री के जरिए किया जाता है, यानी कि किसी को पैसा दे दिया आपने तो यहाँ पर वो एंट्री डालनी पड़ेगी, तो उसको वाउचर एंट्री कहेंगे। पैसा दे दिया, पेमेंट कर दिया तो पेमेंट वाउचर की एंट्री होगी। पैसा ले लिया आपने, फिजिकली तो आपने पैसा ले लिया, किसी बंदे ने पैसा दिया, आपने पकड़ा, अपने पास रख लिया, अब आपने टैली में एंट्री करनी है तो वो एंट्री आपकी वाउचर एंट्री कहलाएगी। तो उसको रिसीप्ट वाउचर के, यानी रिसीप्ट का मतलब जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है रिसीव करना, तो वो रिसीव वाउचर के अंदर आप उसकी एंट्री करेंगे। तो इस तरह से ये वाउचर की एंट्री है। कुछ इन्वेंट्री वाउचर्स की एंट्रीज भी होती हैं जो इन्वेंट्री से रिलेटेड होता है। बहुत सारे वाउचर होते हैं, अभी तो आपको कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन धीरे धीरे करके इसमें आपको वाउचर्स की एंट्री समझ में आने लग जाएगी। तो ये वाउचर की एंट्री के लिए है, और ये मास्टर्स की एंट्री के लिए। मास्टर्स की एंट्री होती है यहाँ पर कुछ रिकॉर्ड बनाने होते हैं, जैसे कि इसके अंदर चले जाते हैं, जैसे कि लेजर वगैरह बनाने होते हैं, ग्रुप्स वगैरह बनाने होते हैं, इन्वेंट्री के अंदर आइटम्स वगैरह या उनके ग्रुप्स वगैरह, ये सारी चीज़ें इसके अंदर बनानी होती हैं। ये कैसे बनानी है इन चीज़ों के बारे में हम आगे चल के देखेंगे। अभी हम ओवरव्यू टैब देख रहे हैं कि ये चीज़ें इसमें होती हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इसमें कुछ इंपोर्ट डेटा का ऑप्शन होता है, ताकि आप कोई डेटा वगैरह इंपोर्ट कर लो, कहीं से आपने कोई डेटा बनाया है तो आपको यहाँ पर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सारा डेटा आप इंपोर्ट कर लो कहीं और से, सारा का सारा मास्टर्स और कुछ वाउचर्स वगैरह आपके यहाँ पर आ जाएंगे, इंपोर्ट हो जाएंगे वो। बैंकिंग के अंदर आप देखेंगे कि जो भी आपकी बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स हैं वो सारे के सारे रिकॉर्ड इसके अंदर रहते हैं। अभी फ़िलहाल इसमें कुछ दिखाई नहीं देगा आपको, क्योंकि आपके बैंक्स अभी क्रिएट नहीं हुए हैं, ट्रांजेक्शन्स भी नहीं हुई हैं, इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये बना के आपको दिखा देते हैं। दूसरा आता है ये वाला जो नीचे लास्ट ऑप्शन आता है, इसका नाम रिपोर्ट्स है। रिपोर्ट्स का मतलब होता है कि टोटल जो भी आपने काम किया है उसकी रिपोर्ट जनरेट हो जाती है, तो वो सारे के सारे ऑप्शंस इसके अंदर रहते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा बैलेंस शीट का नाम, तो बैलेंस शीट यहाँ से बन जाती है, तो ये ऑटोमेटिकली बन जाएगी, आपको कुछ नहीं करना है। आपने क्या करना है, मास्टर्स बनाने हैं और ट्रांजेक्शन करनी है, बैलेंस शीट बन के तैयार हो जाएगी। जैसे आप बैलेंस शीट में जाओगे पूरी की पूरी बैलेंस शीट आपको यहाँ पर दिखाई देगी। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पर बन के तैयार मिलेगा आपको। अभी
कुछ नहीं इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि आपने अभी कोई भी एंट्रीज इसके अंदर डाली भी नहीं है। तो जैसे ही आप एंट्रीज डालोगे तो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टॉक की समरी, आपके पास कितना स्टॉक है, कहाँ है, वो सब कुछ यहाँ पर दिखाई देगा। रेशियो एनालिसिस दिखाई देगा। डिस्प्ले के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, वो सारे के सारे ट्रायल बैलेंस है, डे बुक है, अकाउंट बुक है, सब दिखाई देगा। बाकी प्रिंटिंग वगैरह करने से रिलेटेड ऑप्शन भी इसके अंदर दिखाई देंगे। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। आउटस्टैंडिंग स्टेटमेंट्स निकालने या कुछ भी, तो उनको प्रिंट आउट वगैरह भी कर सकते हो। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस देखो इसके अंदर इस तरह से बनाए हुए हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पर एक F12 बटन आता है और एक F11 बटन आता है। ये भी हम बाद में इसको भी लर्न करेंगे। F11 फीचर के अंदर क्या क्या होता है, कैसे कैसे इसको यूज़ किया जाता है, F12 के अंदर क्या क्या होता है, कैसे कैसे यूज़ किया जाता है, और इन सारे फीचर्स को एनेबल करके और भी ज़्यादा फीचर्स इसके अंदर लाए जा सकते हैं। फिलहाल जितने फीचर्स इसके अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं, इन फीचर्स के बारे में हमें पहले समझना है और उसके बाद इसमें वर्क करना है। अब मैं आपको एक सबसे बड़ी चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। सबसे पहली चीज़ होती है बैलेंस शीट। अब देखो बैलेंस शीट जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं उनको तो थोड़ा बहुत याद होगा कि भाई बैलेंस शीट होता क्या है और कैसे कैसे उसके अंदर चीज़ें आती हैं। जैसे कि एसेट्स क्या होती हैं, लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, करंट एसेट्स क्या होते हैं, फिक्स एसेट्स क्या होते हैं, करंट लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, और लोन्स क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें कुछ कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट है, जिन्होंने कॉमर्स पढ़ी है, जिन्होंने अकाउंटिंग पढ़ी है थोड़ी बहुत, उनको तो थोड़ा पता होगा। बट जिनको अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं है, यानी कि जिनको बेसिक अकाउंटिंग नहीं आता है दोस्तों, वो बैलेंस शीट को नहीं समझ सकते हैं। तो यहाँ पर सारा का सारा मामला यहीं पर ही अटक जाता है कि भाई आप टैली तो कर रहे हो बट आपको तो बैलेंस शीट के बारे में नहीं पता, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में नहीं पता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या इनकम है, क्या एक्सपेंसेस है वो नहीं पता, क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, क्या इनडायरेक्ट इनकम है वो नहीं पता, क्या डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट इनकम है वो नहीं पता। तो यानी कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के भी बारे में जब जनरेट होगी रिपोर्ट तो आप उसको देखोगे तो सही लेकिन समझोगे नहीं। क्यों नहीं समझोगे? क्योंकि भाई आपको तो पता ही नहीं है ना बैलेंस शीट कैसे बनती है, आपको तो मालूम ही नहीं है। आपको जो दिखाई देगा वही आपके लिए सही होगा, क्योंकि आपको लगेगा कि जी मैंने तो एंट्री कर दी है, बैलेंस शीट बन के तैयार हो गई है, मेरी बैलेंस शीट ओके है, क्योंकि जैसी भी है जो भी है ओके है। बट आपको कैसे पता कि गलत है या सही है? आपको ये जानना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई बैलेंस शीट कैसे बनती है, बैलेंस शीट क्या होती है। तो ये भी एक टॉपिक है। इस टैली को शुरू करने से पहले ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं अकाउंटिंग की शुरुआत करना चाह रहा था बट सभी स्टूडेंट्स ने टैली के बारे में मेरे को काफ़ी फोर्स किया कि टैली की वीडियोस बनाइए, टैली की वीडियोस बनाइए। देखिए टैली की जो स्टार्टिंग की वीडियोस हैं वो तो ठीक हैं, वहाँ तक तो सही है। बट अगर आप यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर और अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन और इन्वेंट्री वाउचर्स वगैरह की एंट्रीज करना शुरू कर दो और इसको समझना भी शुरू कर दो तो आप बहुत बेहतर नॉलेज ले पाना आपके लिए मुश्किल है। आप नहीं समझ पाओगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सही बना नहीं बना। तो उसके लिए मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि सबसे पहले आपको बेसिक अकाउंटिंग सीखना पड़ेगा। अब देखो ये टैली का काम आपको आगे के पहले आपको ये करना पड़ेगा सॉरी दोस्तों, पहले आपको ये करना पड़ेगा कि आपको अपनी बेसिक अकाउंटिंग का जो स्ट्रक्चर है, बेसिक अकाउंटिंग जो है वो पूरी तरह से ढंग से सीखनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा अकाउंटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, बेसिक अकाउंटिंग। कम से कम आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में पता चले, ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में पता चले, बैलेंस शीट के बारे में पता चले, ताकि आप आगे की एंट्रीज जब यहाँ पर करोगे तो पूरी तरह से आप समझ पाओगे भैया बैलेंस शीट गलत है, बैलेंस शीट में यहाँ पर गलती हो गई है, ये गलत है, तो आप उसको ठीक करोगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखोगे तो आपको गलती नज़र आएगी, जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो ये चीज़ यहाँ नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ गलत है। तो कब पता चलेगा? जब आपको ये चीज़ें समझ में आती हैं तो आप तुरंत उसको क्या करोगे? ठीक करोगे। एंट्रीज तो सभी डाल देंगे और रिपोर्ट भी जनरेट हो जाएगी। क्या गलत है क्या सही है केवल वही समझ सकता है जो अकाउंटिंग जानता है। तो इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले अकाउंटिंग सीखना पड़ेगा। अकाउंटिंग के लिए आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं अकाउंटिंग की क्लासेस लेना शुरू कर रहा हूँ। तो इसके लिए आज की वीडियोस मैं यहीं पर ही ख़त्म कर रहा हूँ।
आज आपको कम से कम मैंने ये बता दिया है कि कैसे कैसे चीज़ें यहाँ पर बनाई जाती हैं, क्या क्या कैसे होता है, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज आ गया है। अब नेक्स्ट वीडियोज़ आपको अकाउंटिंग की सीखनी है, यानी कि मैं आपको अकाउंटिंग सिखाना शुरू करूँगा। सबसे पहले मैं शुरू करूँगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा बैलेंस शीट, और उसके बाद एंट्रीज़ वगैरह या जो भी उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट मैं आपका पूरा क्लियर करूँगा, तब जाके आप टैली में आएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा टैली करने में। आपको लगेगा कि हाँ, टैली अकाउंटिंग में अब हमें बेहतर समझ में आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों जो भी स्टूडेंट, हमारे नए स्टूडेंट हैं, वो प्लीज़ इस जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और आगे की वीडियोज़ के लिए इंतज़ार करो। मैं नेक्स्ट वीडियो हर दिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर दिन एक नई वीडियो लेके आऊँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, बट कई बार क्या होता है कि उस टाइम नहीं लगेगा तो 2-3 दिन के बाद भी वीडियो जाएगी। लेकिन वीडियोज़ लगातार ये सीरीज़ वाइज आती रहेंगी। आपको टैली की वीडियोज़ लगातार लगभग 1 महीने 2 महीने तक मिलती रहेंगी, जब तक कि आपका टैली कंप्लीट नहीं होता। वीडियोज़ लगातार आती रहेंगी, आप वीडियो के साथ बने रहो और स्टेप बाय स्टेप इसको लर्न करते रहो, और बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा और भी वीडियोज़ हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंटरनेट से रिलेटेड वीडियो बनाएंगे, या फिर और भी कई सारे जो एजुकेशनल है, जिससे आपको फ़ायदा हो। आपकी जेब से 1 रुपया भी नहीं जाएगा और आपको बहुत कुछ फ़ायदा होगा। आप, हो सकता है कि कल के दिन आपको ऑनलाइन इनकम से रिलेटेड, या ऑनलाइन कैसे आप इनकम जनरेट करते हो, घर में बैठे बैठे कैसे काम करोगे, ऑनलाइन जो आपका वर्क होता है वो कैसे, बिना 1 रुपये इन्वेस्ट किए आपको कभी भी किसी को 1 रुपये भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा, ऐसी नॉलेज दूंगा कि आपको घर में बैठे बैठे, इंटरनेट आपके पास होना चाहिए, मोबाइल आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं भी है तो आप मोबाइल से भी सब कुछ काम कर पाओगे। धीरे धीरे करके आप इतनी नॉलेज ले लोगे, घर में बैठे बैठे आप इनकम जनरेट करोगे बिना 1 पैसा लगाए। 1 रुपया तो बहुत दूर की बात है, 1 पैसा भी आपको नहीं लगाने दूंगा, ना ही आपको 1 पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बस आप वीडियोज़ देखिए और नॉलेज जनरेट कीजिए। अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगी ना, तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप नॉलेज जनरेट कीजिए, धीरे धीरे नॉलेज को इकट्ठा कीजिए, और आने वाले समय में जो मेरी नेक्स्ट वीडियोज आएंगी, जिसमें आपको मैं इनकम जनरेट के बारे में बताऊंगा, तो उसमें आपको नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास नॉलेज होगा, अगर आपके पास टेक्निकल फील्ड की जानकारी होगी, तो आप ऑनलाइन इनकम जनरेट कर पाओगे। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।